हेलो लिसनर्स। तो आज मैं आपके लिए एक न्यू मानवा लेके आया जिसमें हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट काफ़ी ज़्यादा ओवर पावर्ड होता है। उसके पास नेचर ऑफ अर्थ की पावर होती है, मगर एक ऐसा टाइम भी आता है जब वे अपने अर्थ को ही डिस्ट्रॉय करने वाला होता है। ये कहानी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी जब मैंने इसे पहली बार पढ़ा था। आई होप आपको भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आए। सो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है ली, जो कि जख्मी हालत में खड़ा था, मन के अंदर एक उदासी के साथ और अपने किसी खास को याद कर रहा था। हमें तभी एक साउंड आती है, ली कहाँ देख रहे हो? मैंने तुम्हें कितनी बार बताया, जब तुम किसी के साथ हो तो आसमान में नहीं देखते। अब हम देखते हैं ली के सामने काफी सारे टैंक्स आ रहे थे। पूरी मिलिट्री फोर्स ली के सामने थी और हमें दिखाया जाता है ली के चारों तरफ आर्मी मैन मरे पड़े थे। आर्मी हेड बोलता है फायर, और कैनन के साथ ली पर काफ़ी सारे अटैक्स किए जाते हैं। ली अपनी पावर यूज़ करता है और ज़मीन पर पैर मारता है। उसके आगे पत्थरों की एक दीवार खड़ी हो जाती है। यहाँ से कहानी एक फ्लैशबैक में जाती है। हमें गैलेक्सी दिखाया जाता है जिसके अंदर पृथ्वी है, और सूरज की नई किरण के साथ हमें पृथ्वी का सीन दिखाया जाता है। और ली बोलता है अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो एक दिन मैं मछली बनकर पानी में तैरता हूँ, किसी और दिन पक्षी बनकर आसमान में उड़ता हूँ, कभी चींटी बनकर ग्रुप में चलता हूँ और कभी मैं भव्य डायनासोर। पृथ्वी के वोल्केनो इरप्शन के बाद, बर्फ के ठंडे मौसम के बाद एक नई जीवन तक मैंने कई जीवन जिए और मरा। हर तरह के जीव के रूप में जीने के बाद अपनी पुरानी जीवन की यादों के साथ मैं जिंदा रहा। अब हमें एक हाथी को दिखाया जाता है और ली बोलता है दोबारा इन्होंने मुझे ढूंढ लिया। करोड़ों जीवन की यादों के साथ मुझे इन इंसानों से नफरत है। जब मैं अपनी जीवन के अंत में होता हूँ तो कोई मेरे से स्ट्रॉन्ग बीइंग मुझे मारकर कंज्यूम करता है, जो कि नेचर का साइकिल है। मगर ये इंसान दूसरों को मारते हैं अपने इंजॉय के लिए। इनके पास हजारों तरीके हैं किसी को मारने के लिए। हजारों साल के जीवन में इन्होंने मुझे कई बार मारा है। वैसे मरना मेरे लिए नई बात नहीं है, मगर इन इंसानों के लिए मेरे मन में नफरत है। हमें दिखाया जाता है ह्यूमंस ने ली को मार दिया और यहाँ से ली दोबारा एक नए जीवन की शुरुआत में चाह रहा है। मगर ली के मन में एक क्वेश्चन है कि अब मैं कौन से रूप में जिंदा होऊंगा, ये पावर मेरे पास क्यों है और इसका अंत कब होगा। हमें एक नई लाइफ का समय दिखाया जाता है जहां ली को काफ़ी दर्द हो रहा होता है और वे सोचता है शायद इस बार मैं एक मैमल की लाइफ में एंटर होगा। मेरे पिछले एक्सपीरियंस में मैंने ऐसा पेन महसूस नहीं किया। ये पेन मुझे समझ नहीं आ रहा है। वैसे जितना ज़्यादा मुझे पेन होगा उतना टॉप फूड चैन में मैं बोर्न होने वाला हूँ। अब हमें एक बच्चे की आंखें खुलती हुई दिखाई जाती है। ली बोलता है मेरी विजन काफ़ी धुंधली है, मगर मुझे पता चल गया जिस जीव से मैं सबसे ज़्यादा नफरत करता था मैं उन्हीं की लाइन में पैदा हुआ, ह्यूमन बीइंग्स। यहाँ से सीन आगे शिफ्ट होता है। हमें ली और उसकी मॉम को दिखाया जाता है। ली बोलता है पहली बार मेरा एक नाम है। इंसानों की लाइफ में काफ़ी मुश्किल है। हम सब जिंदा हैं, मगर हम देश और जात के नाम पर बटे हुए हैं। अब हमें डॉक्टर को दिखाया जाता है जो बोलता है ली का टेस्ट नॉर्मल है। ली की मॉम पूछती है तो ये बोल क्यों नहीं रहा? डॉक्टर कहता है ये अभी 6 साल का, इसे टाइम लगेगा। ली की मॉम कहती है यही प्रॉब्लम नहीं है, ये कभी किसी बात का रिस्पॉन्स नहीं करता जब मैं इससे बात करती हूँ, और जब ये पैदा हुआ था तब भी ये रो नहीं रहा था। डॉक्टर बोलता है फिजिकली इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मे बी साइकोलॉजिक डिपार्टमेंट में आपको इसे दिखाना चाहिए। लेकिन मॉम ये सुनकर चिल्लाती है क्या आपको लगता है मेरा बेटा पागल है? दूसरी तरफ ली को हम खड़े हुए देखते हैं जो कि सोच रहा होता है मेरी माँ का नाम ओ युंगसिल है, ये एक स्टूपिड एंड इगोरेंट है। इन्होंने अपनी फैमिली को एक जंग में खो दिया और इनके पति भी एक जंग में मारे गए। इनके लिए दुनिया कठोर और निर्दयी है, मगर इन्होंने मेरा ध्यान हमेशा रखा। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें ली और उसकी मॉम को दिखाया जाता है। ली बोलता है मेरी मॉम जिनकी बातें मुझे समझ नहीं आती, वे हमेशा मुझे एक बात बोलती है आई लव यू ली।
मुझे इनका भाषा समझ नहीं आता, मगर मुझे एक वार्म फीलिंग महसूस होता है। मगर इस ज़िंदगी में मेरे साथ कुछ अलग है। अब हम दिखाया जाता है कुछ लोगों को जो कि एक आदमी का पीछा कर रहे होते हैं। उस आदमी को एक पत्थर से टक्कर लगता है और वह गिर जाता है। एक आदमी बोलता है, इतनी रात को कहाँ तक तुम भागोगे? दूसरी तरफ वह आदमी बोल रहा है, प्लीज़ मुझे जाने दो। आदमी गुस्से में बोलता है, किसी कम्युनिस्ट को हम कैसे छोड़ सकते हैं जिंदा? वह आदमी बोलता है, मैं कम्युनिस्ट नहीं हूँ। आदमी उस बंदे को लेकर जा रहा होता है। अब हम ली को देखते हैं जो कि एक ऊंचे पिलर पर खड़ा था। जब उस आदमी का ध्यान ली पर जाता है, वह बोलता है, बच्चे नीचे आ जाओ, ऊपर से तुम गिर सकते हो। ली मन में सोचता है, ये सही समय है टेस्ट करने का, और पिलर से कूदता है और सेफली लैंड भी कर जाता है। इधर ये आदमी ये देखकर परेशान हो गए कि ये बच्चा ऐसे कैसे नीचे आ सकता है। ली मन में सोचता है चीता, और चीते की स्पीड के साथ एक आदमी के पास आता है और मन में सोचता है अर्जेंटीनोसोर, और एक पंच आदमी को मारता है। बाकी सब आदमी काफी शॉक हो गए थे ये देखकर, और ली यहाँ सोचता है, मुझे लगा था आज तक जितने जानवरों के रूप में या जितने जीवों के रूप में मैंने अपनी लाइफ जी है, मैं उनकी एबिलिटी यूज कर सकता हूँ। मगर साथ में ली के अंदर ये क्वेश्चन भी आ रहा था कि ऐसा क्यों? क्या ये मेरा लास्ट जन्म है? दूसरी तरफ हम एक आदमी को देखते जो चिल्लाकर बोलता है, कौन हो तुम? ली पीछे मुड़ता है और मुस्कुराहट के साथ सोच रहा था, फाइनली मैं मर सकता हूँ। अब हम देखते हैं ली के सामने जो आदमी था उसका सर कुचुम्बर बन चुका था। ये देखकर बाकी आदमी हैरान थे और डरे थे। उनमें से एक आदमी ली को पंच करता है और ली दूर जाकर गिरता है। और यहाँ ली सोचता है, मुझे दर्द हो रहा है, मतलब अगर मैं किसी जानवर या जीव के बारे में ना सोचूं तो मैं एक आम आदमी हूँ। पीछे से हुए आदमी दोबारा उसे पंच करता है, मगर इस बार ली तैयार था। हम देखते हैं पंच से ली को कुछ नहीं होता, बल्कि उस आदमी को ही दर्द होता है, क्योंकि ली ने अपने मन में टर्टल सोच रखा था, जिससे उसकी बॉडी सॉलिड हो गई। तुरंत ली चिंपांजी की पावर यूज करके उस आदमी का गला पकड़ता है और एक पंच उस आदमी को मारने वाला था, मगर उससे पहले ही पीछे से एक आदमी उसे गोली मार देता है, जिससे ली वहीं नीचे गिर जाता है और वे आदमी वहां से भाग जाते हैं। अब हम थोड़ी देर बाद देखते हैं ली को, जो कि जिंदा हो जाता है क्योंकि उसने सी कुकुम्बर की पावर यूज की थी, और मन में सोचता है, मेरी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट ने मुझे बचा लिया। मगर अब मुझे पता चल गया है ये छोटी बॉडी में कितनी पावर है। तभी ली को अपनी मॉम की आवाज़ सुनाई देती है। हम देखते हैं ली की मॉम काफ़ी परेशान थी और सुबह सुबह चिल्ला रही थी ली का नेम लेके। गांव वाले बात कर रहे थे, शायद इसका बेटा भाग गया है। दूसरी तरफ हम ली को देखते हैं जो कि एक स्पैरो को देखता है और उसकी तरफ जंप करता है और उसे खा जाता है। और ली अब सोचता है, अब मैं हंटिंग कर सकता हूँ, इसलिए मुझे उस ह्यूमन की ज़रूरत नहीं है, और ली अपने रास्ते यहाँ से चल पड़ता है। तरफ ली की मॉम काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। अब यहाँ से हमें 4 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम ली को देखते हैं जो कि बुरी हालत में था और कमजोरी के कारण गिर जाता है। और ली सोचता है, मेरा पूरा शरीर जल रहा है, क्या मैंने जो खाया है फिर हजम नहीं हुआ? मुझे लगा मैं ओमनीवोरस हूँ। मेरे करोड़ों सालों के जीवन में मुझे ऐसा महसूस कभी नहीं हुआ। लगता है मैं दोबारा मौत के करीब हूँ, मगर मुझे कोई पछतावा नहीं है। और हम ली के सामने उसकी मॉम को देखते हैं जो कि बुरी हालत में ली को ढूंढ रही थी। ली को देखते हुए चिल्लाती है, उसे गले से लगा लेती है, और ली सोचता है, मुझे लगा था कि मैं मर जाऊंगा, मगर मुझे इस ह्यूमन के हाथ का खाना चाहिए था। कब तक ये ऐसे मुझे गले से लगा के चिल्लाती रहेगी? मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दो। और यहाँ ली अपनी मॉम को चुप कराने के लिए पहली बार उनसे कुछ बोलता है, जो उसकी मॉम उसे हमेशा बोलती है, आई लव यू। और ये सुन के उसकी मॉम और तेज से रोने लगती है। और यहाँ ली सनसेट को देखते हुए सोचता है, मुझे अब इनके साथ रहना होगा, मुझे इस ह्यूमन लाइफ को सीखना होगा। यहाँ से अब शिफ्ट होता है। हम देखते हैं डिटेक्टिव ने एक आदमी को पकड़ रखा था जो बोल रहा था, मैंने डिटेक्टिव को नहीं मारा, एक बच्चे ने उसे मारा है जिसे मैंने गोली मारी थी। डिटेक्टिव बोलता है, एक बच्चे ने? तो उसकी बॉडी कहाँ है? सिर्फ डिटेक्टिव एन की बॉडी हमें मिली।
या हम उस आदमी को भी देखते हैं जिसने ली को पहले पंच किया था। कैदी आदमी उसे बोल रहा होता है कि सच बताओ, मैंने तुम्हें बचाया था उस बच्चे से, मगर वह आदमी उसका साथ नहीं देता और कहता है सर आप किस कैदी की बात सुन रहे, इसे जेल में कीजिए। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम ली की मॉम को देखते हैं, जो अब ली का हाथ हमेशा पकड़ के रखती है कि ये दोबारा खो ना जाए। और हमें ली के स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसकी मॉम टीचर पे चिल्ला रही होती है क्योंकि 2 बच्चों ने ली को मारा हुआ होता है। उसकी मॉम उन बच्चों को भी बोलती है अगली बार मेरे बच्चे को हाथ लगाया तो तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगी मैं। यहाँ ली सोचता है युंगसुल सिर्फ मेरी केयर करती है और किसी की भी नहीं। कुछ आंटी को दिखाया जाता है जो बोलती है युंगसिल का लड़का गुमसुम रहता है, ना किसी से बात करता है, शायद दिमागी रोग से कमजोर है वे। और ये बात ली की मॉम सुनती है तो उन पे भी वे चिल्लाने लगती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं ली की मॉम जहाँ पे पान बेचा करती थी वहाँ पे गवर्नमेंट के लोग उन्हें हटने के लिए कहते हैं, मगर उसकी मॉम वहाँ पे भी उनसे लड़ने लग जाती है। और ली यहाँ पे सोचता है युंगसुल हमेशा पूरी दुनिया से लड़ती है, समय के साथ अब मैं इस ह्यूमन बॉडी के साथ रहना सीख चुका हूँ। और हम देखते हैं ली और उसकी मॉम जो कि एक गार्डन में थी। यहाँ ली अपनी मॉम से पूछता है क्यों आप लड़ती क्यों। उसकी मॉम बोलती है मैं इसलिए लड़ती हूँ ताकि मैं तुम्हें सेफ रख सकूँ। ली सोचता है मैं इनको छोड़ के जाना चाहता हूँ, मगर कहीं ना कहीं मैं इनके साथ और समय व्यतीत भी करना चाहता हूँ। और तभी हम पीछे देखते हैं डिटेक्टिव को जो ली पर नज़र रख रहा होता है और मन में बोलता है फाउंड यू, आई फाउंड यू मॉन्स्टर। और अब हम ली को देखते हैं जो सोच रहा होता है मैं 12 साल का हो चुका हूँ और अब मैं इस ह्यूमन सोसाइटी में फिट हो चुका हूँ। ये ह्यूमन सोसाइटी के अंदर एक रूल है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो कमज़ोर होते हैं वे स्ट्रॉन्ग का खाना बन जाते हैं। ये लो इस दुनिया में सभी के लिए है, मगर मृत्यु जिसकी कल्पना कोई नहीं करता। मगर किसी का मरना किसी को सर्दी से बचाता है, किसी को गर्मी से, किसी के लिए नई खोज है, किसी के लिए पैसा रखने का सम्मान, किसी के लिए डेकोरेशन, और वहीं कुछ लोग हैं जिनके लिए ये इंटरटेनमेंट है। और यहाँ पे ली बताता है इन 12 सालों में उसका नेबरहुड काफ़ी चेंज हो चुका है। रोडें चोरी हो चुकी है, बिल्डिंगें लंबी हो चुकी है और साथ में उसके घर के आगे ही एक फैक्ट्री बनी है जिसकी गंदगी उसी के घर के पास वाले रिवर में मिलती है और इस कारण युंगसुल बीमार हो गई है। ली अपनी मॉम का पूरा ख्याल रखता है और बाकी काम भी वे कर रहा होता है। ली यहाँ पे सोचता है, ली यहाँ पुराने दिनों की बात याद करता है जब उसकी मॉम उसके लिए खाना बनाती थी और वह समझ जाता है ये मछली इन्फेक्टेड है, मगर वह अपनी मॉम को ये नहीं बताता, इसलिए उसकी मॉम की तबीयत ख़राब हो गई है। बट ली अपनी मॉम की केयर काफ़ी करता है और शाम में बाज़ार में जाके फल बेचता है। और यहाँ ली सोचता है ये लोग हर चीज़ करते हैं आराम के लिए और इनका आराम किसी और के लिए पेन होता है, मगर ये पेन युंगसुल को क्यों मिला। तभी एक कस्टमर आता है और ली से पूछता है इसका प्राइस क्या है। ली बोलता है 10 वॉन। वह आदमी बोलता है हाँ काफ़ी महंगा है। और हम देखते हैं ये डिटेक्टिव था और ली ये सोचता है ह्यूमन ने कुछ नियम बनाए शांति के लिए, मगर एक नियम मैंने तोड़ दिया था, मैंने किसी को मारा था। और अब डिटेक्टिव बोलता है मैंने सोचा था कि तुमसे पहले आकर मिलूं, मगर मैं देखना चाहता था एक मॉन्स्टर कैसे बड़ा होता है। चलो मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, तुम ह्यूमन बनने का दिखावा क्यों कर रहे हो, लगता है अभी भी तुम बात नहीं करते। और यहाँ ली को गिरफ्तार कर लिया जाता है। डिटेक्टिव बोलता है तुम्हें कोई चिंता नहीं है, तुम्हें गिरफ्तार किया जा रहा है एक देशद्रोही होने के लिए। ली कुछ भी रिएक्ट नहीं करता, मगर तभी डिटेक्टिव बोलता है हमने एक ग्रुप तुम्हारी मॉम को गिरफ्तार करने के लिए भी भेजा है क्योंकि तुम्हारी मॉम भी स्पाई हो सकती है और लगता नहीं तुम्हारी मॉम हमारी इन्वेस्टिगेशन को हैंडल कर सकती है क्योंकि स्पाई वाली इन्वेस्टिगेशन काफ़ी रफ होती है। और ली ये सुन के काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है और अपनी पावर यूज़ करता है जिससे ज़मीन के अंदर दरारें पड़ जाती है और हथकड़ी को तोड़कर वे वहाँ से चला जाता है अपनी मॉम की तरफ। डिटेक्टिव खुश हो रहा था क्योंकि उसने यही प्लान किया था और ली अपनी मॉम को बचाने निकल जाता है। तो मुझे मॉन्स्टर बोलते हैं, मगर इन्हें ये नहीं पता कि मैं
कुछ भी बन सकता हूँ और आज मैं डिजास्टर बनूंगा। हम देखते हैं ली नदी में से उड़ता हुआ ज़मीन पे आता है और उसके बाद स्पीड में भागता हुआ अपने घर की तरफ जाता है। हम देखते हैं डिटेक्टिव ली के घर के बाहर खड़े थे। उसी वक्त ली आसमान में दिखाई देता है जो डिटेक्टिव के पीछे लैंड करता है। डिटेक्टिव्स की नज़र जब ली पर जाती है फिर सब आपस में बात करते हैं, क्या ये लड़का स्पाई हो सकता है? मगर चीफ ने क्या सोच के इसे स्पाई बोला होगा, मगर हमें इसे अरेस्ट करना होगा। डिटेक्टिव बोलता है, बच्चे तुम्हें हमारे साथ जाना होगा। तभी ली की मॉम घर से बाहर निकलती है। डिटेक्टिव बोलता है, ये तो बीमार लग रही है, मगर हमें इसे भी गिरफ्तार करना होगा। दूसरी तरफ ली की मॉम जब डिटेक्टिव को ली के पास देखती है तो उसे लगता है ये लोग किडनैपर है, इसलिए वे बोलती है, कौन हो तुम मेरे बच्चे के पास मत जाओ। मगर ली की मॉम को पता चल जाता है इनका मूड ली को छोड़ना का नहीं है, इसलिए वे चिल्लाने लगती है और बोलती है, कोई हमारी मदद करो, ये लोग हमें किडनैप कर रहे हैं। तभी एक डिटेक्टिव ली की मॉम को थप्पड़ मार देता है और ये देखकर ली के अंदर गुस्से का लेवल अप हो जाता है और अगले ही सेकंड ली के सामने सभी लोग मरे पड़े थे। ली की मॉम ये देखकर शॉक थी। जब ली अपनी मॉम को देखता है तो वे सोचता है, दोबारा मैंने सबको मार दिया। मगर उसी पल चीफ डिटेक्टिव भी वहाँ आ जाता है और वे ये देखकर काफ़ी खुश हो रहा था कि ली ने इन सबको मार दिया। चीफ अपने टीममेट्स को बोलता है, मैंने तुम्हें क्या बताया था, ये लड़का मॉन्स्टर है, अगर तुमने ध्यान नहीं रखा तो ये तुम सबको भी मार देगा। मगर तभी ली की मॉम उसके आगे आती है और बोलती है, ये सब मैंने किया है, मैंने इन लोगों को मारा है, तुम मुझे ले जा सकते हो, मेरे बच्चे ने कुछ भी नहीं किया, ये मेरी गलती है। और ली सोचता है, युंगसू खाना खाने की जान नहीं है और ये मेरे लिए इतना क्रेजी हो रही है, मगर क्यों? तभी ली को याद आता है उसकी मॉम ने उसे क्या बताया था, मैं तुम्हें सेव करने के लिए लड़ती हूँ। और ली को पहली बार आंसू आते हैं। मगर चीफ डिटेक्टिव ली की मॉम की तरफ गन शूट करता है। ली को जैसे ही महसूस होता है वे अपनी मॉम को बचा लेता है। डायरेक्टर हंसते हुए बोलता है, इस औरत पे गोली चलाओ। मगर एक डिटेक्टिव बोलता है, सर अगर ये सरेंडर कर रहे हैं तो हमें। तभी चीफ उसकी बात काटता है और बोलते हैं, पागल आदमी, तुम्हें समझ नहीं आ रहा, ये मॉन्स्टर है, ये मेरा ऑर्डर है, गन फायर करो। और तभी सारे डिटेक्टिव गन शूट करने लगते हैं, मगर ली उनके सामने आर्मीडिलो की पावर यूज़ करके खड़ा रहता है। ली सारे अटैक्स अपने ऊपर ले रहा होता है। जब सारे डिटेक्टिव्स की एमो ख़त्म हो जाती है वे सब दोबारा ली पर रीलोड करके अटैक करने वाले थे, मगर इस बार उसकी मॉम उसके आगे आ जाती है और गोली ली की मॉम को लगती है, जिससे ली के सामने उसकी मॉम मरने वाली थी, जिससे उसकी मॉम उसके सामने ही मरने वाली है। ली पहली बार बोलता है मॉम, मगर अब उसकी मॉम मर जाती है। हमें एक आफ्टर लाइफ का सीन दिखाया जाता है जहां ली रो रहा होता है और उसकी सामने उसकी मॉम थी। ली बोलता है, मुझे माफ़ करना, मुझे नहीं पता ये पावर मेरे पास क्यों है, मेरी वजह से आप, अगर मुझे पता होता। तभी ली की मॉम उसे गले लगा लेती है और बोलती है, सब ठीक है ली, तुम मेरे बेटे हो और ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी खुशी है। बेटा मेरे लिए एक काम करोगे? और अब हम देखते हैं डिटेक्टिव्स को और ली जो अपनी मॉम के बॉडी के सामने बैठा था। उसे उसकी मॉम की आखिरी बात याद आती है, बेटा मेरा एक काम करोगे? चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे तुम्हें कुछ भी करना हो, मगर तुम जिंदा रहना, जस्ट लीव। और अब ली खड़ा होता है और सोचता है, ह्यूमंस अपने प्राइड के लिए कुछ भी करते हैं, अगर इन्हें कुछ समझ नहीं आता तो वे उसे ख़त्म कर देते हैं, इसलिए अब मैं भी कुछ भी करूँगा, चाहे मुझे किसी को मारना क्यों ना पड़े, फ़र्क नहीं पड़ता मेरे साथ क्या होगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, मगर मैं जिंदा रहूँगा मॉम के लिए। डिटेक्टिव ये देखकर कि ली भाग रहा है वे उनका पीछा करना स्टार्ट कर देते हैं। ली भागते भागते
एक जगह जाके रुक जाता है। डिटेक्टिव बोलता है, क्या तुम्हारा भागना हो गया? तुम अभी भी ट्राई कर सकते हो भागने का। ली बोलता है, मैं भाग नहीं रहा। ली बोलता है, मैं भाग नहीं रहा, मैं वहाँ ये सब नहीं कर सकता क्योंकि वहाँ मेरी मॉम है। डिटेक्टिव बोलता है, क्या बोल रहे हो? ली बोलता है, मुझे माफ़ करना। मैंने जिन इंसानों को पहले मारा था और जिनको आज और जिन्हें अब भी मुझे माफ़ करना। मैं जानता हूँ कि सबकी एक मॉम होगी, कोई होगा जो उन्हें प्यार करता होगा, और तुम किसी को। यहाँ पे ली गुस्से में बोलता है, मेरी तरह। डिटेक्टिव बोलता है, बच्चे तुम अच्छी बातें करते हो। ली बोलता है, मैंने ज़रूर गलत किया, मगर तुम सब ने भी बहुत गलत किया। तुम बिना किसी की परवाह किए किसी को भी मार देते हो। और यहाँ ली बोलता है, मुझे पता नहीं मुझे ये पावर क्यों मिली थी, मगर अब मुझे इसका आंसर मिल गया है। मैं पैदा हुआ ताकि मैं ह्यूमन बींग्स को इस दुनिया में ख़त्म कर सकूं। और ली बहुत ऊपर तक आसमान में जंप करता है और सभी डिटेक्टिव पर बॉम्ब की तरह कूदता है। और अब हम देखते हैं सभी लोग पत्थरों के नीचे मरे पड़े हैं। यहाँ चीफ डिटेक्टिव बोलता है, मैं जानता था तुम्हारा मरना ज़रूरी है। तुम जैसा मॉन्स्टर हमारे वर्ल्ड में नहीं रहना चाहिए। और ली उसके पास जाकर बोलता है, तुम सही हो, मुझे मर जाना चाहिए था, मगर तुम मुझे नहीं मार पाए, इसलिए रिटर्न में अब तुम्हारी पूरी ह्यूमन लाइन को मैं ख़त्म कर दूंगा, इस दुनिया में हर एक लास्ट ह्यूमंस को। और चीफ को ली मार देता है। आई होप गाइस ये वाली स्टोरी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई हो। इसके आगे के पार्ट्स और ज़्यादा क्रेजी है, फुल ऑफ एक्शन एंड इमोशन से भरे पड़े। अगर आप चाहते हुए पार्ट्स में जल्दी ड्रॉप आउट करूँ तो मेक श्योर इस वीडियो पे 50 लाइक्स एंड 10 कमेंट्स जरूर करवा देना। जैसे 10 कमेंट्स एंड 50 लाइक्स कंप्लीट होते हैं इस वीडियो में, मैं इसका पार्ट 2 जरूर से ड्रॉप आउट कर दूंगा। तब तक के लिए गाइस